सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिसलेनियस। हाँ देखिए, जितनी भी सीबीएसई की एनसीईआरटी में जितनी भी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर 11 और 12th है ना। तो उसी में अपना चैप्टर नंबर 5 है मिसलेनियस, जिसका पहला क्वेश्चन है कि आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई होल पावर 25 एंड होल क्यूब। तो देखो, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना है पहला, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करते हैं। अब देखो, यहां पर है i की पावर 18, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर होल पावर 9, कुछ ऐसे। और देखिए यहाँ है i की पावर 25, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 2, और होल पावर में क्या लिखेंगे, 24 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 इंटू 1 अपॉन आई। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, मैंने क्या लिखा है 25 था, मैंने एक निकाल लिया आई, क्योंकि यहाँ पर 12 टू 24 हो जाएगा और आई 25 हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि e की वैल्यू हो गई -1 की पावर 9, और यहाँ भी देखो -1, लेकिन ये 12 है, 12 क्या है कि इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो केवल यहाँ बचेगा 1 अपॉन आई होल की पावर 3। दैट इज वेरी सिंपल, है ना। अब देखो, इसकी तो वैल्यू, ये ऑड नंबर है तो ये -1 आएगा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आई, और नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और होल की पावर 3। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो -1 आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ माइनस आई हो गया। ये चीज समझ में आ गया। अब इस पूरे से हम लोग माइनस कॉमन लेने, तो माइनस कॉमन का मतलब है क्या निकलेगा, माइनस का क्यूब एंड 1 प्लस आई होल पावर 3। अंडरस्टूड। अब देखो -1 क्यूब यानी कि दैट इज ए -1, या आप माइनस भी, अगर मैं ब्रैकेट लगा के फिर इसको सॉल्व करता हूं तो माइनस लिख सकता हूं इस तरह से, या -1 इंटू 1 प्लस आई का होल क्यूब। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब। सबको मालूम होगी आइडेंटिटी क्या होती, मैं लिख देता हूं फिर भी कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, i का i क्यूब हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। तो जरा इसको सॉल्व कर लो। तो 1 और आई क्यूब क्या होता है मालूम है ना, माइनस आई, है ना। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1 इंटू आई, और यहां पर आ जाएगा क्या 3i, और आई स्क्वायर होता है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो क्या आएगा, ये -3, और ये 3i और -i, और -3 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2, और प्लस का ये बेटा 2i। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। माइनस ओपन कर देंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 2i। सो दैट इज ए आंसर। ये चीज समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग करते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है आपका Z1 और एक है Z2, तो क्या प्रूव करना है कि रियल Z1 Z2 इक्वल टू रियल Z1 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करना है हम लोगों को। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है वो लेट किया a प्लस आई बी, एंड जो Z2 है उसको हमने लेट कर लिया c प्लस आई डी। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले रियल पार्ट किसका लेना है, Z1 Z2 का। तो हम लोग पहले Z1 Z2 पता करते हैं क्या आएगा। सो Z1 Z2 इक्वल टू, इट मीन्स a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए सी प्लस आई सी डी और प्लस बी सी आई, या उसी फॉर्मेट में आप लिखिए आई बी सी, और इसका जब आई बी का इंटू आई डी में होगा तो क्या होगा, आई इंटू आई तो आई स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी डी।
अब जरा ध्यान से देखो, रियल पार्ट को एक जगह कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, और इमेजिनरी पार्ट आप एक ब्रैकेट में कर देंगे और ये आई। अंडरस्टूड? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो रियल पार्ट है Z1 Z2 का वो क्या है, AC माइनस BD। ये समझ में आ गया? तो ये इस तरह से हमें LHS इसका मिल गया ये। अब हम लोग बात करेंगे कि रियल पार्ट Z1 यानी कि RHS में चलते हैं। तो रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 एंड इमेजनरी Z2 पर। तो बेटा ध्यान से देखो, Z1 का रियल पार्ट क्या था, A, Z2 का रियल पार्ट क्या था, C, इमेजनरी पार्ट यानी किसका, Z1 का क्या था, B, और इमेजनरी पार्ट इसका क्या था, D। तो ये देखो ध्यान से क्या आ गया, AC माइनस BD। समझ में आ गया? तो यहां हमने क्या निकाला था, AC माइनस BD, है ना, AC माइनस BD क्या, रियल पार्ट किसका, Z1 Z2, और यहां पर RHS में जो अपने वैल्यू रखी तब भी मुझे यही मिल गया। सो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये चीज समझ में आ गया अच्छे से? ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। सो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि हमें इसको चेंज करके a प्लस IB के फॉर्म में लेके आना है। ठीक, अब देखो कैसे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कि यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या होता है कि नीचे से जो भी हमारा इमेजिनरी नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है, इसको रियल, टोटल मुझे इसे प्योर रियल बना के रखना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस 4i माइनस 2 अपॉन 1 प्लस i, और इसमें भी 1 माइनस आई का इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई यहाँ भी सेम पोजीशन पे 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, और इसमें भी हम लोग 5 माइनस आई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कुछ ऐसे। ठीक, ये चीज समझ में आ गया? चलिए अब देखो, तो ये बेटा ये बन गया 1 प्लस 4i, और नीचे क्या आ जाएगा 1, और हमेशा याद रखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर कभी भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर प्लस आएगा, प्लस आएगा, और ये 16 होगा। तो ये प्लस कैसे आएगा, अरे भाई 1 माइनस 4i का स्क्वायर, तो 16i स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। सिमिलरली नाउ हियर 2 1 माइनस आई, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। नाउ सेम पोजीशन, यू मल्टीप्लाई इट फर्स्ट, 3 5 जा 15 माइनस 3i और माइनस 20i, और ये देखिए माइनस इंटू माइनस तो हुआ प्लस, लेकिन आई स्क्वायर बनेगा इसलिए माइनस ही आएगा 4, होल अपॉन आएगा 25 प्लस 1। अंडरस्टूड? चलिए अब देखो, तो यहां पे देखो ये 1 और 1 2 हो गया कैंसिल, और बचा क्या 1 प्लस 4i अपॉन 17 माइनस 1 माइनस आई, कुछ इस तरह से बचेगा। और इस साइड हमारा देखो 15 माइनस 4 दैट इज 1, 11 आ गया, और माइनस का 23 आई आया, और बेटा इधर आ गया 26। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए अब इसका जरा कैलकुलेशन, इधर एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 4i माइनस का 17 प्लस का 17i होल अपॉन 17 मल्टीप्लाई 11 माइनस 23i अपॉन 26। थोड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करो, तो ये कितना जाएगा, माइनस का 16 और ये 7 4 11 यानी 21i अपॉन 17 मल्टीप्लाई 11 माइनस 23i अपॉन 26। तो जस्ट यू मल्टीप्लाई इट, इनका मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करो भाई थोड़ा, 11 6 जा और 176, ठीक है ना, 16 एकम 16, 16 17 17, और ये कितना जाएगा
आई 23 का इंटू करिएगा तो ये देखो 23 इंटू आई माइनस है यहाँ हो जाएगा प्लस 16 3 48 16 दूनी 32 और 4 36 और ये आई। और जब यहाँ आएंगे देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस हुआ ना और आई इंटू आई स्क्वायर वो भी माइनस आएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस। भाई इन दोनों का जल्दी से मल्टीप्लाई तो 23 इंटू 21 कर लो भाई तो 3 2 और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 तो भाई कितना आ गया 483 होल अपॉन 26 इंटू 17 26 इंटू 17 17 छक्का 102 10 आया 17 दूनी 34 और 10 44 यानी 442 अंडरस्टूड। अब देखो 231 आई ये था और एक ये आई का था और ये माइनस का और ये प्लस का तो सॉल्व करो बेटा कितना आएगा 13 में 6 माइनस कर दो तो 4 3 7 बचा और ये बचा 7 7 यहाँ गया 0 और 4 माइनस 1 दैट इज 307 7 6 13 7 1 8 3 1 4 ठीक। और इन दोनों को कर दो प्लस तो 8 1 9 6 और 3 9 3 और 2 5 और आई अपॉन 442 ये चीज़ समझ में आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया है ना। चाहो तो इसको अलग अलग लिख लो बट दैट इज ऑल्सो भी करेक्ट। इसको आप इस तरह लिख सकते हो 307 अपॉन 402 प्लस 599 अपॉन 442 आई। तो ऐसे हो गया आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो गिवन है ना x माइनस आई वाई और इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। पहले तो इस तरह से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो देखो ये हो गया x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर और इसमें रूट हट गया तो ये आ गया a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक अब क्या करना है दोनों तरफ हमें मॉडुलस लगाना है ना मॉड ले लेना है इसका इस तरीके से और इसको हम लोग लिख सकते हैं देखो स्क्वायर ना इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह x माइनस आई वाई एंड x माइनस आई वाई लिख सकते हैं ना और ये मॉड और इसको हम लोग न्यूमरेटर का अलग कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया। सिमिलरली यहां भी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस आई वाई मॉड और इधर भी x माइनस आई वाई मॉड इक्वल टू और आई बी इसका ये मॉड और c माइनस आई डी। अब जरा ध्यान से देखो इसका मॉडुलस क्या होता है सबको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट में। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों तो रूट है रूट लगा हुआ है और सेम वैल्यू है तो रूट हट जाएगी तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा और इक्वल टू हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो वंस अगेन वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अब क्या मिल गया होल स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया सिंपल तरीके से। आया समझ में। ओके नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मैं तो सभी क्वेश्चन सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ
कि हकीकत में सिंपल हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिंपल ऐसे ही बोल रहा हूँ, सिंपल हैं। आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, दैट इज वेरी सिंपल। ये सब हमारे किए हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो जैसे ये कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना भैया, तो कैसे किया जाए आपको याद होगा, मैंने आपको आगे वाली वीडियो में बताया भी है कि आप सबसे पहले अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो देखो 1 प्लस 7i, अभी आपको क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना आ गया 4i, और ये बन जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 7i और अपॉन, ये देखिए आई स्क्वायर बेटा ये -1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 4i, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 4i का इस तरह से, और ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो तो 3 प्लस 4i और 7 3 जा 21i और 7 4 जा 28i स्क्वायर होल अपॉन 9 प्लस 16, इस तरह से। अब देखो सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 28i स्क्वायर दैट इज -1, तो माइनस का 28 और प्लस का 3, इट मीन माइनस का 25, और ये प्लस का 25i हो गया और अपॉन में 25 आ गया, तो ये आ गया -1 प्लस i के फॉर्म में। ठीक, अब देखो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये मान लीजिए z मिल गया, दैट इज z। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -1 प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, अब दूसरा काम क्या होगा हमारा, tan थीटा निकालना है। प्रोसेस याद होगा आपको, हम लोग क्या क्या किए थे, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड y अपॉन x, यहाँ y क्या है बेटा 1 अपॉन -1 दैट इज 1, ओके। सो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, और सेकेंड क्वाड्रेंट में और यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग अल्फा यूज कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने थीटा में पढ़ा। हालांकि इसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप थीटा लिखेंगे फिर लिख देंगे कांग्र, इसका जो एम्पलीट्यूड क्या आया वो अपना डायरेक्ट लिख देंगे, या आर्गुमेंट जो भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा की बात करें तो क्या आएगी, थीटा याद है आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है पाई माइनस अल्फा, यस यू आर करेक्ट, पाई माइनस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, सो दिस इज 3 पाई बाई 4, क्लियर। सो अपना जो, और अब यह तो जेड आ गया। अब देखो एक चीज अभी छूट गई, क्या, आर निकालना है। ये तो आर आ गया ना, और अब आर निकाल लीजिए। आर क्या आएगा, अंडर रूट -1 यानी कि 1 प्लस 1, सो दैट इज √2, क्लियर। ये चीज समझ में आ गया। तो अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म में बनने के लिए रेडी है। क्या, आर की जगह अपन क्या लिखेंगे, √2 कॉस थीटा, थीटा क्या आएगा 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, सो दिस इज ए आंसर। समझ में आ गया। तो ऐसे हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सो अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है z इक्वल टू 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। तो सबसे पहला काम क्या, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2i से, कुछ इस तरह से। सो z इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस 3i और प्लस 3 2 जा 6i स्क्वायर होल अपॉन में 1 प्लस 4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ जा रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर दैट इज ए माइनस, तो माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस 5i एंड होल अपॉन 5। तो ये हमारा जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, सेम क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन है ना। ये भी किस में लाई करेगा, है जेड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट।
So now you find r first, r equal to अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज ए रूट 2, r की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद दूसरा हमें टेन अल्फा निकालना होगा। टेन अल्फा क्या होगा, मॉड y अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन माइनस 1। सेम आप रिपीट कर देंगे। देन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 4। देन थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज ए 3 पाई बाई 4। सेम क्वेश्चन हो गया। सो इन कॉम्प्लेक्स नंबर ये पोलर फॉर्म में आ गया, cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। सो दैट इज ए आंसर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ऑल आर सेम क्वेश्चन है ना। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमको करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया कि 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 और इसमें अपॉन में 3 है, तो मैंने क्या किया, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे लिए थोड़ा क्वेश्चन अपना आसान हो गया, इजी हो गया। ठीक है ना। अब देखो अपॉन में कैलकुलेशन दिक्कत आती है, इसलिए सिंपल सा हो गया कि a की वैल्यू बेटा 9 है यहाँ पर, b की वैल्यू क्या है -12 एंड c इक्वल टू नाउ 20। तो सिंपल तरीके से x इक्वल टू फार्मूला सब में वही लगेगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल तरीके से कोई दूसरा फार्मूला नहीं तैयार करना है आपको कि 11th में किसी दूसरे फार्मूले का, नहीं, जो 10th में लगाते हैं वही फार्मूला लगाओ। -12 ये +12 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 144 माइनस 4ac, a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू क्या है 20 एंड होल अपॉन 2 इंटू 9। यहाँ तक आया समझ में। चलिए तो बेटा ये क्या बन गया, प्लस माइनस और 144 माइनस, और ये कितना जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 4 जा 720 हो गया ये। और अपॉन में 9 2 जा 18, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो 12 प्लस माइनस अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, माइनस और 576, चेक कर लो, 0 6 आ गया और यहाँ 2 1 बचा 11 7 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ गया और अपॉन का 18। अब ये जो माइनस साइन है ये जो बाहर निकलेगा वो किसके फॉर्म में निकलेगा, आई के फॉर्म में। ठीक, अंडर रूट -1 क्या होता है, आई। तो इसको हम लोग लिखेंगे 12 प्लस माइनस और 576 का स्क्वायर रूट 24, तो 24 आई आ गया अपॉन 18। और देखो यहाँ पर कॉमन लेके तो 6 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये कितना जाएगा, 2 प्लस माइनस 6 2 जा और 6 4 जा आई और अपॉन का 6 3 जा 18। ठीक, तो इसके जो दो आंसर आएंगे वो क्या है, देखो इसके जो दो आंसर बन के आए वो एक आंसर आया आपका x इक्वल टू 2 प्लस 4i अपॉन 3, एक आंसर ये हो गया। दूसरा 2 माइनस 4i अपॉन 3 दूसरा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह आपके आंसर दोनों आ गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 क्वेश्चन भी सेम है जैसे हम लोगों ने 6 किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ भी x इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो माइनस b क्या है यहाँ पर -4, तो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 16 माइनस 4ac, 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन 2a यानी कि 4। सो प्लस माइनस और ये आ गया माइनस का 8 अपॉन का 4। सो देयरफॉर 4 प्लस माइनस ये क्या आएगा, इसमें से देखो 4 यानी 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो i इंटू 2√2 कुछ इस तरह से अपॉन 4। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए तो यहाँ 2 कॉमन लेके हम लोग बोलेंगे 2 प्लस माइनस √2i अपॉन 2। सो व्हाट इज ए आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू एक तो आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2i अपॉन 2 एक आंसर, दूसरा 2 माइनस √2i अपॉन 2 दूसरा आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 तो अपना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। तो x इक्वल टू -b यानी कि -10, और पहले से ही माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया, अंडर रूट b² मीन्स
100 माइनस 4 AC, AC का मतलब 27 इंटू 1, ये चीज़ समझ में आ गया, अपॉन 2 इंटू 27। सो नाउ x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस कितना आएगा, इसको देख लो 108 अपॉन 54, 27 दूनी 54 है ना 54। सो 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 8 अपॉन का 54, और वी कैन राइट इट, इसको क्या ले सकते हैं 2 रूट 2 आई अपॉन 54, 2 से डिवाइड अपन का हम लेके कर सकते हैं, तो 5 प्लस माइनस रूट 2 आई अपॉन 27। तो आप कह सकते हैं यही इसका आंसर है। प्लस माइनस में अलग अलग आप कर लोगे इस तरह से, तो एक आंसर हो गया प्लस 5 प्लस रूट 2 आई अपॉन 27, और दूसरा आंसर हो गया 5 माइनस रूट 2 आई अपॉन 27। ऐसे दो आंसर आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0 है ना। तो इसको हम लोग कैसे करें, देखो x इक्वल टू माइनस बी का मतलब प्लस का 28 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस का 28 का स्क्वायर माइनस का 4 21 इंटू 10 एंड होल अपॉन 2 इंटू 21। अब देखो 28 का स्क्वायर और ये 28, तो 28 प्लस माइनस अंडर रूट 28 का स्क्वायर कितना होगा, चेक कर लो भाई कितना होगा, 60 और 8 दूनी 16 और 6 22 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5 4 6 2 8 5 2 7, तो 784 होता है। तो 784 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 480 अपॉन 42। सो 28 प्लस माइनस अंडर रूट और माइनस करो, इसको कितना आएगा, तो एक तो माइनस का साइन आएगा आगे, यहाँ 6 बचेगा, 3 और 2 5 56 आ गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए होल अपॉन 42, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 28 प्लस माइनस 56 को अगर हम लोग लिखें तो 14 4 जा होता है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 14i अपॉन 42। ये समझ में आ गया भाई, 14 4 जा 56, 2 से डिवाइड कर दो तो 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14i होल अपॉन 21। सो दैट इज द आंसर, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में दो आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, एक Z1 एक Z2, और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप वैल्यू सिर्फ रख दीजिए Z1 Z2 की, 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई और प्लस 1 एंड होल अपॉन 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करिए, आई ये आई खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर 4, और यहाँ कितना आ जाएगी 1 खत्म हो गया, यहाँ आ गया 2 माइनस 2i। ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए तो 4 और जब 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 अपॉन 1 माइनस आई। ये चीज़ समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कॉन्जुगेट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन अपना आ गया 2 1 प्लस आई अपॉन क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज ए 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर दैट इज ए -1, तो 2 आ गया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 1 प्लस आई का अब आपको मॉडुलस निकालना है। ये क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1, सो दैट इज ए √2। तो इसका जो इवेल्युएशन हुआ वो √2 आया। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन।